हाँ जी, तो अब बात करते हैं हम लोग बाउचर के बारे में कि आखिर बाउचर क्या होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है बाउचर। तो बाउचर का मतलब क्या है बेटा कि बाउचर इज़ एन एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, या फिर इसको और क्या बोल सकते हैं, बाउचर इज एन एविडेंस ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसकी हो गई मीनिंग, यानी कि बाउचर इज एन एविडेंस ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, या इसको क्या बोल सकते हो कि बाउचर इज एन एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, यानी कि जब कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है तो उस कंडीशन में उसका जो प्रूफ, उसका जो एविडेंस मिलता है, कोई डॉक्यूमेंट मिलता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उसको बोल सकते हो। ठीक है, क्या बोल सकते हो, बाउचर इज एन एविडेंस या फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ये भी बोल सकते हो। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब जैसे एग्जाम्पल जैसे सपोर्टेड कैश मेमो, जैसे कैश मेमो कब रिसीव होता है, कैश मेमो रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ कैश परचेज, रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ कैश परचेज। अगर आप कैश परचेज, अगर आप नगद कहीं से गुड्स खरीदते हैं या फिर सेलर नगद गुड्स बेचता है तो वो अपने कस्टमर को कैश मेमो देता है। तो कैश मेमो एक बिल बोल सकते हो इसको, ये बाउचर का ही काम करता है, बाउचर में ही इसको कंसीडर करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनवॉइस या फिर बिल। ठीक है, तो इनवॉइस या बिल कब रिसीव होता है, ये रिसीव होता है एट द टाइम ऑफ क्रेडिट परचेज। जब हम कहीं से उधार गुड्स खरीदते हैं तो उस कंडीशन में जो हमें एक बिल मिलता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, इनवॉइस के नाम से जानते हैं। ठीक है, या फिर बिल के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद में जैसे कि बात की जा रही है, जैसे पे इन स्लिप, किसके बारे में बात की जा रही है, पे इन स्लिप। जैसे अगर बैंक में हम लोग रुपए जमा करते हैं तो उस कंडीशन में जो हमें एक फॉर्म भरना पड़ता है, इस तरीके से एक स्लिप रहती है डिपॉजिट वाली। यहाँ पे हमें कुछ बैंक की ब्रांच वगैरह और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पे भरनी पड़ती हैं, और यहाँ वो एक सील लगा के बैंक एम्प्लॉय यहाँ पे साइन करके आपको प्रोवाइड कर देता है, और ये इतना फाड़ के वो अपने पास रख लेता है। यहाँ भी आपको डिटेल भरनी होती है। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, पे इन स्लिप के नाम से जानते हैं। वो आपको जब रिसीव होती है जब आप अमाउंट डिपॉजिट करते हो, कहाँ पे, यानी कि बैंक में। ठीक है, इसके बाद डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। तो डेबिट नोट, क्रेडिट नोट क्या होते हैं, ये क्या है कि जब उधार गुड्स जो भी खरीदा या बेचा गया है, जब वो रिटर्न होता है, ठीक है, तो क्रेडिट मतलब जो परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न, उस टाइम डेबिट नोट और क्रेडिट नोट प्रिपेयर किए जाते हैं। और इसके अलावा कोई भी अदर रिसिप्ट है, कोई भी अदर रिसिप्ट है, वो कोई भी है, सपोज डेट आपने स्कूल की फीस जमा की है तो उस कंडीशन में आपको जो रिसिप्ट मिलेगी, या आपने मान लो कि कहीं पे जैसे अगर बात की जाए, जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट किया है तो उस टाइम जो आपको रिसीविंग मिली है, जो रिसिप्ट मिली है, वो भी बाउचर का काम करेगी। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ बाउचर। तो ये सब बाउचर के ही एग्जाम्पल माने जाएंगे। तो कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन के सपोर्ट में हो और या बिजनेस ट्रांजैक्शन की वजह से रिसीव हुआ हो, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, बाउचर के नाम से। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये बाउचर वाला टॉपिक हो गया। थैंक यू।